जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, 26,000 नौकरी चली गई है, क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग का संकल्प पत्र होगा, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था सबसे पहला प्रायोरिटी उनका 45 दिन के अंदर बॉर्डर को फिनिश करना है, तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर क्या आप लोग संकल्प पत्र में भी आप जनता के बीच जाएंगे वोट के लिए? देखिए, ये तो हमारे एक है। ये सोनार बंगला बनाने के लिए हमको पूरा झाड़ पीट के सब साफ कर देना है। ये एक है, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा तो रहेगा, लेकिन इतनी गंदगी फैल चुकी है इस बंगाल के अंदर, झाड़ू लेके सबको साफ करना पड़ेगा, तब एक नया बंगाल देखने की उम्मीद रहेगी हमारे में। इस बार बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं दादा, तो क्या लगता है कि इस बार बंगाल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस बार वोट मतदान दे पाएंगे? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद स्टेज में कही है कि अब जो है बीजेपी की ओर से और इलेक्शन कमीशन की ओर से जिस तरह से लगातार जो रिसफल किया गया आईएएस आईपीएस ऑफिसर का, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर किसी तरह का यहाँ पे वायलेंस होती है, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में जो इलेक्शन कमीशन, मैं तो चाहता हूँ और थोड़ा करें। अगर शांतिपूर्ण एकदम करना है तो इलेक्शन कमीशन साहब को और थोड़ा शक्ति से सामने आना चाहिए, तो एकदम शांति के साथ इलेक्शन होना चाहिए, या और होगी भी। लेकिन अभी अपने जो राज्य के प्रधान हैं वो तो कहेंगी, जब जीत जाएंगे तब कहेंगे सब कुछ सीखता, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होगा। वो मार दंगा करेंगे, सब कुछ करेंगे बीजेपी ने किया है। यही तो उनकी पॉलिटिक्स रही है और यही करती रहेंगी, और क्या करेंगे। तो 2 फेज में चुनाव हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। जो मारामारी गुंडागर्दी जिन लोग करते हैं उनको लेके आने में भी समय जाएगा। इस बार बंगाल में विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है 294 सीटों पे इस बार चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को एक बड़ा चुनौती मिलेगा इसमें? देखिए, बीजेपी एक ही अपोजिशन पार्टी है जिसको सब हराना चाहता है। सब बोलते हैं बहिष्कार करो। आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि तृणमूल को हटाओ? किसी भी पार्टी को सुना है कि बोलते कि तृणमूल को हटाओ? सब कहते बीजेपी को हटाओ, ये फैसिस्ट पार्टी है। हम लोग सब अछूत हैं, ये सब भगवान के लोग हैं। यही है बात, और कुछ नहीं। बंगाल में अब देखा गया कि हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे, जिनमें एआईएम के जो चीफ है ओवैसी साहब, वो भी मिलकर आज कैंपेन में भी देखा गया कि उतर रहे। इस बार क्या बड़ा मुद्दा जो है बाबरी मस्जिद को भी उठाया गया है चुनाव में, तो क्या लगता है ये जो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है जिसको लेकर हुमायूं कबीर उतरे हैं, ओवैसी साहब आज वो खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या इस पर थोड़ा असर पड़ सकता है बंगाल में? ये पहले मैं एक बात बोलूँ कि जो मैं सच बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। ओवैसी साहब मुझे मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर। और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो मैं तब बोलूँगा जब बन जाएंगे, उससे पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। ये रिलीजियस मैटर हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा।